अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए नादरा की पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन से आपने बायोमेट्रिक किस तरीके से करनी है। जी हाँ, बिल्कुल ये सर्विस ऑनलाइन हो चुकी है। आपके हाथ में ये जो मोबाइल फोन है, आपके हाथ में इसी मोबाइल फोन के अंदर ये सर्विस आ चुकी है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नादरा की पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन से आप अपने मोबाइल फोन से बायोमेट्रिक कर सकते हैं। गाड़ी खरीदनी है फिर भी, गाड़ी फरोख्त करनी है फिर भी। तो आए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूं कि आपने प्रैक्टिकली ये सब कुछ किस तरीके से करना है। 150 रुपया बिल्कुल इसकी फीस है, बिल्कुल थोड़ी सी, वो आपने कैसे पे करनी है और इसके लिए आपने बायोमेट्रिक कैसे करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पेज को लाजमी तौर पे फॉलो करना है, दूसरों तक लाजमी शेयर करनी है वीडियो। तो आए जी, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूं। अच्छा, इसके लिए आपने नादरा की पाक आईडी यानी कि पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है। पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन को ओपन करें। अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लें। उसके बाद अगर आपने अभी तक इसका अकाउंट नहीं बनाया तो रजिस्टर पे क्लिक करके पहले आप अपना अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने के बाद आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, मेरी फेस आईडी लगी हुई है, ऑटोमेटिकली उसने फेस डिटेक्शन से मेरे अकाउंट को लॉगिन कर दिया। या फिर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड लिख के अपनी आईडी के अंदर लॉगिन कर लें। जैसे ही आप अपनी आईडी के अंदर लॉगिन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे नीचे आ जाएं, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई डिजिटल कार्ड्स। अप्लाई डिजिटल कार्ड्स के अंदर गाड़ियों का कार्ड यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि व्हीकल कार्ड। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, ये पहला स्टेप कौन करेगा? ये पहले सारा प्रोसीजर वो करेगा जिसने गाड़ी सेल करनी है या जिसने गाड़ी अपने नाम से ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने व्हीकल कार्ड्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे अगर मेरे नाम पे एक गाड़ी है तो वो एक यहाँ पे आ जाएगी, मेरे नाम पे दो गाड़ियाँ हैं तो दो आ जाएंगी, तीन है तीन आ जाएंगी। जितनी भी मेरे नाम पे गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब इनमें से आप कौन सी गाड़ी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आपने उसके नीचे जो ट्रांसफ़र नाउ लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। ट्रांसफ़र नाउ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका आईडी कार्ड नंबर आएगा। आईडी कार्ड के बाद नीचे वो कह रहा है कि आप अपने चेहरे की शिनाख्त करें। तो वेरीफाई एप्लीकेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। वेरीफाई एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने फ्रंट कैमरा से भी अपनी पिक्चर कैप्चर करके अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं और बैक कैमरा से भी कर सकते हैं। करना आपने क्या है कि जिस जगह पे आप खड़े हों या बैठे हुए हों, पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। वाइट कलर की दीवार के आगे या वाइट कलर का कोई कपड़ा लगा के उसके आगे खड़े हो जाए। रोशनी वाली जगह जो है उसके ऊपर आपने होना है। ग्लासेस यूज़ नहीं करने, कैप वगैरह आपने यूज़ नहीं करनी। तो आप फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा जो है इससे आप क्लिक करके कैमरा ओपन हो जाएगा। एक सर्कल सा आएगा, दायरा आएगा, उसके अंदर आपने अपने चेहरे को रखते हुए कैमरे की तरफ देखना है और आपने अपने पिक्चर से वेरिफिकेशन करवानी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, हमारी वेरिफिकेशन, फेस वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद अगला स्टेप आएगा बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स। अब क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखे लिखा हुआ है वेरीफाई एप्लीकेंट फिंगरप्रिंट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे भी ये देखिए आपको तरीका बता रहा है कि आपने किस तरीके से स्कैन करने हैं। आप लेफ्ट हैंड कर सकते हैं, राइट हैंड कर सकते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड आपको करके दिखाता हूँ। राइट हैंड के अंदर मैंने मोबाइल पकड़ा, लेफ्ट हैंड यहाँ पे नीचे है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और मैं ऐसे अपना मोबाइल जो है वो अपने हाथ नीचे रखूँगा और अपना मोबाइल को ऐसे सामने करूँगा। यहाँ पे भी तरीका बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपने हाथ और मोबाइल को हिलने नहीं देना जब तक ये स्कैनिंग हो रही हो। तो यहाँ पे स्कैन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं, वेरिफिकेशन होती है या नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारी वेरिफिकेशन जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप ट्रांसफ़र सिटीज़न नंबर जो है उसका यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखें, यानी कि एंटर। अब यहाँ पे आपने किसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है? सबसे पहले आपने उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है जिसके नाम पे आप गाड़ी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और नीचे आपने जो एप्लीकेशन की प्रायोरिटी है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव के ऊपर ही हम क्लिक करेंगे। जिसको आपने गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने एग्जेक्टिव के ऊपर क्लिक करनी है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। यहाँ पे नीचे देखिए यूएसडी 10 यूएसडी फीस आ रही है, यानी कि $10। क्योंकि मेरा नाइकोप है, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, ओवरसीज़ हैं तो डॉलर में फ़ीस आएगी। अब पाकिस्तान के अंदर है तो पीकेआर के अंदर फ़ीस आएगी। उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देनी है। सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप इसको ओके कर लें। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, मेन पेज के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है, एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप क्या करेंगे
यहाँ पे देखें जो आपका व्हीकल ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है, इसका एक आपको ट्रैकिंग आईडी और उसके नीचे एक पिन लिखा हुआ नज़र आएगा। अब ये वाला पिन और ये वाली ट्रैकिंग आईडी आपने उसको सेंड करनी है जिसने अपने नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी है, यानी कि जिसके नाम पे आप गाड़ी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब आपने ये पिन और ये ट्रैकिंग आईडी उसको दे देनी है। अब वो क्या करेगा, अब वो नेक्स्ट प्रोसीजर सारा वो खुद अपने मोबाइल से करेगा। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, जिसको गाड़ी आपने ट्रांसफ़र करनी है वो दोबारा सेम इसी तरह अपनी नादरा की पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन ओपन करेगा। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप आ जाएगा जो गाड़ी परचेस कर रहा है, जो गाड़ी खरीद रहा है, यानी कि आप जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी, तो वो भी अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद मेन पेज के ऊपर आएंगे और यहाँ पे व्हीकल ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी और पिन कोड, वो ट्रैकिंग आईडी और पिन कोड यहाँ पे वो एंटर करेंगे जो कि आपने उन्होंने प्रोवाइड किया होगा। और यहाँ पे वो एंटर करने के बाद गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। डिटेल्स के बाद सेम आप उसी तरह जैसे आपने अपनी बायोमेट्रिक की थी, सेम उसी तरीके के साथ वो अपनी बायोमेट्रिक करेंगे। अपनी बायोमेट्रिक करके तो डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जब डन कर देंगे तो उसके बाद लास्ट में फिर आ जाएगा जो कि गाड़ी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब वो फ़ीस पे करेगा। एप्लीकेशन में आप लोगों ने जाना है, एप्लीकेशन के अंदर जाके तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी, आपकी एप्लीकेशन के आगे जो है वो पेमेंट का ऑप्शन आ चुका होगा। तो पे नाउ का जो ऑप्शन आ चुका है, इस पे नाउ के ऊपर आपने क्लिक करनी है। पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने अपनी पेमेंट कर देनी है। आप इजी पैसा वगैरह से भी कर सकते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो सिर्फ डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आईडी वॉलेट के अंदर आपने जाना है। उसके बाद माई डॉक्यूमेंट्स में जाना है। माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पे नीचे व्हीकल ट्रांसफ़र लिखा हुआ नजर आएगा। व्हीकल ट्रांसफ़र के ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ से इसके अंदर से आप अपनी रसीद जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो रसीद यहाँ से आप अपने निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नादरा का काम कंप्लीट हो चुका है, बायोमेट्रिक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं नेक्स्ट जो है वो आप महकमा एक्साइज के पास चले जाए और वहाँ से नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो हो जाएगा, उनसे आप रब्ता कर लें। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।